कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान, तहरीर इलियास मजीद शेख। बातें नहीं, सिर्फ काम काम और काम के उन्वान से लिखते हैं। इमरान खान की हुकूमत जाते ही ऐसा लग रहा है कि पूरी कौम तरक्की के नाम पर एक शराब के पीछे दौड़ रही थी। साबका हुकूमत की तमाम पॉलिसियां जिन्हें वो अपनी कारकर्दगी बनाकर पेश करते रहे हैं, दरअसल एक धोखा था। एक बबल इकोनॉमी को ठोस और मजबूत मईशत बनाकर पेश किया जा रहा था। नई शहबाज हुकूमत आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज दिगरगू मईशत को संभाला देना है। इसलिए पहले ही इजलास में हौलनाक आदाद शुमार सामने आने के बाद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत की है। मुस्लिम लीग नून ने जब 2018 में हुकूमत छोड़ी थी तो मुल्क 6.1 की औसत से तरक्की कर रहा था, जबकि नया पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार गिरकर 4% पर आ चुकी थी। मुस्लिम लीग नून के ही दौर में शबाना रोज मेहनत के नतीजे में महंगाई की औसत शरह 4% तक महदूद कर दी गई थी। नए पाकिस्तान के मेहमानों ने कौम को 17% महंगाई के सामने लाकर बेबस छोड़ दिया। 2013 में मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान जिस हालत में मिला था, जहां दहशतगर्दी, बेरोजगारी, भूख और गुर्बत अपने उरूज पर थी, 5 बरस की जिद्दोजहद के बाद मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया था। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे 2028 तक तरक्की की इस रफ्तार के साथ पाकिस्तान को दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में देख रहे थे, लेकिन तब्दीली का आइडिया इस कौम को बहुत भारी पड़ा है। वजारत इत्तलाआत की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2018 में मुल्क के अंदर सिर्फ 35 लाख लोग बेरोजगार थे। आज 2022 में ये तादाद बढ़कर 95 लाख हो गई है। इमरान खान ने तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन मजीद 60 लाख बेरोजगारों का इजाफा कर दिया। 3.5 साल पहले मुल्क में खत गुर्बत से नीचे अफराद की तादाद 5.5 करोड़ थी। आज 7.5 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। 3.5 बरस में मजीद 2 करोड़ अफराद गरीब हुए हैं। यानी उन अफराद को खाने के लिए रोटी, सोने के लिए छत, सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं। सफेद पोशी का भरम टूट गया है। अच्छे अच्छे लोग हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए हैं। 50 लाख घर देना तो दरकिनार, जिनके पास सर छुपाने का आसरा था वो भी फुटपाथ पर आ गए हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीमों और रियल एस्टेट में दिए गए छूट से सिर्फ एक मखसूस माफिया ने अरबों खरबों कमाए हैं। गरीब पाकिस्तानी मुंह देखते रह गए हैं। इमरान खान ने कहा था कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इससे बेहतर होगा वो खुदकुशी कर लें, लेकिन वो IMF के पास गए। मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया। मौजूदा मुल्की कर्जे में 24,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा छोड़कर गए हैं। इमरान खान हुकूमत ने मुल्की निजाम का कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जिसे जवाल पजीर न किया गया हो। 2018 में मौजूदा तजारती खसारा 30 अरब डॉलर से 43 अरब डॉलर तक लाने में कमाल की मेहनत की है इमरान खान की माशी टीम ने। इस वक्त मुल्की खजाने की हालत इस कदर खराब है कि मौजूदा माशी टीम तमाम तर चाहत के बावजूद बहुत ज्यादा कुछ करने के काबिल नहीं है। गैर मुल्की कर्जों और सर्कुलर डेट के मौजूदगी में इमरान खान की जानिब से पेट्रोल सब्सिडी और टैक्स एमनेस्टी जैसी स्कीमें जारी करना दरअसल मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ था। इलियास मजीद शेख मजीद लिखते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत को मुल्क की मुआशी कश्ती को मंजधार से निकालने के लिए एक बार फिर IMF का सहारा लेना पड़ेगा। गैर मकबूल फैसले करना होंगे। IMF ने 6 अरब डॉलर के एवज फ्यूल सब्सिडीज, बिजली की कीमतों में इजाफा, टैक्स एमनेस्टी में इजाफे की वापसी समेत 5 मजीद शराइत आयद कर दी हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल पर जो सब्सिडी दे रखी है वो अगले 2 माह में कौमी खजाने को 96 अरब रुपए माहाना में पड़ेगी। खाली खजाना किसी भी तरह इस सब्सिडी का बोझ उठाने के काबिल नहीं। इसीलिए मुमकिना तौर पर कौम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफे की कड़वी गोली लेना पड़ेगी। इसके बावजूद हुकूमत 30 रुपए फी लीटर सब्सिडी जेब से अदा करेगी। बैड गवर्नेंस और नाअहली की जो रवायत इमरान खान हुकूमत ने कायम की है, उसकी मिसाल पूरे 75 बरस में कहीं नहीं मिलती। महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसते अवाम इस नाअहली की कीमत अदा करेंगे। कौमी सलामती कौंसिल के एलामी के बाद साजिश से हुकूमत गिराने का बयानिया दम तोड़ गया है। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सुकून से अपोजिशन करें और 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें। अवाम को सुख का सांस लेने दें।
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کے ساتھ اب میثاق معیشت کے ذریعے ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں دوست ممالک چین اور سعودی عرب اس بحران سے نکلنے کے لیے معاون ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا سپیڈ بٹن آن کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں اربوں روپے لگا کر بھی 3.5 برس میں جو میٹرو پروجیکٹ پائے تکمیل پر نہیں پہنچ پا رہا تھا، صرف ایک ہفتے میں شہباز شریف نے عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ اب صبح 8 بجے ہفتے میں 6 دن تمام وفاقی ادارے کھلیں گے، جبکہ وزیر اعظم صبح 7 بجے دفتر پہنچا ہوا ہوگا تو بڑے افسران خود بخود وقت پر دفتر آئیں گے۔ سوچیں تبدیلی کے نام پر کتنا وقت ضائع کیا گیا ہے اس قوم کا۔ بھاشا ڈیم کی تکمیل کا ٹارگٹ 2028 سے 2026 پر لانا صرف شہباز سپیڈ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ شہباز شریف منصوبوں کو وقت کے اندر مکمل کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں، اسی لیے یہ ملکی مفاد میں ہے کہ فوری انتخابات کے بجائے اتحادی حکومت کو اپنا وقت مکمل کرنا چاہیے۔ شہباز حکومت کو ڈیلیور کرنے کا پورا وقت اور موقع ملنا چاہیے، ورنہ یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔